हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी की पूरी घटनाक्रम को हम लोग जानेंगे जो गुवाहाटी आसाम में 25/8/2023 को EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा एक बहुत बड़ा निषेध सभा व प्रदर्शन किया गया था। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ तस्वीरें भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर क्या ताज़ा अपडेट है, कब तक उनको पेंशन की राशि मिलने लगेगी और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या कहा जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स के प्रति जो यहाँ पे EPFO व श्रम मंत्रालय के अन्याय के विरोध में देशव्यापी आक्रोश आंदोलन घटना के अंतर्गत ही यह भी घटना हुई है। जो EPS 95 पेंशन धारक हैं वही एक कार्यक्रम के अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को किया गया है। राष्ट्रीय NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कमांडर अशोक रावत जी। दिनांक 4/8/2023 को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली के सामने पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए अपमान और मिनिमम पेंशन के संदर्भ में श्री रामेश्वर तेली जी यहाँ पे हैं, श्री रामेश्वर तेली जी, साथ ही साथ में श्रम एवं राज्य मंत्री द्वारा, यहाँ पे ये लाइन को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्री रामेश्वर तेली जी श्रम राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के निषेध के साथ ही 4 सूत्री मांगों को सरकार द्वारा मंजूर करवाने हेतु आसाम प्रांत की राजधानी गुवाहाटी में आसाम प्रांत के EPS 95 पेंशनर्स की निषेध सभा व प्रदर्शन पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे से संपन्न हो चुकी है। अब समाचार को थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए किया क्या गया है, विस्तार से समझिएगा। सबसे गुवाहाटी आसाम में निषेध सभा व आक्रोश प्रदर्शन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आसाम प्रांत के अध्यक्ष श्री गणेश जी डेंका, प्रांत के मुख्य पदाधिकारी सहित सैकड़ों पेंशनर्स निषेध सभा व प्रदर्शन में उत्साहवर्धन उपस्थित रहे हैं EPS 95 पेंशन धारकों के, ताकि पेंशन में वृद्धि हो सके। मुख्यतः इसमें मुख्य सलाहकार को थे NAC की ओर से राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री डॉक्टर PN पाटिल, दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत जी वहाँ पे भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही साथ में महिला फ्रंट में सरिता नारखेड़े जी उपस्थित रही हैं। एजा जो रहमान जी की विशेष उपस्थिति भी वहाँ पे देखी गई है। अब दोनों घटनाओं का तीव्र रूप से अगर हम लोग बात करें कि EPS 95 पेंशनर्स धारकों के लिए दोनों घटनाओं का तीव्र निषेध व्यक्त करते हुए प्रांतीय सभा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पेंशनर्स विरुद्ध जो तो अपना विशेष एक अपील किए हैं। निषेध सभा आयोजन कर आक्रोश प्रकट करते हुए वक्ताओं ने दिनांक 4/8/2023 के दिल्ली घटना का धिक्कार व श्रम राज्य मंत्री जी के वक्तव्य का निषेध पूर्ण रूप से किया है। आंदोलन को और अधिक तीव्र करने का लिया गया संकल्प, जब तक माननीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी स्वयं सभी मांगे मंजूर कर घोषणा नहीं करते, तब तक आसाम प्रांत में भी जारी रहेगा आक्रोश आंदोलन। तो दोस्तों, आक्रोश आंदोलन पूर्ण रूप से जारी हो चुका है और ये असम राज्य में, यहाँ पे गुवाहाटी में असम राज्य में ये आक्रोश आंदोलन तब तक चलेगा जब तक श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी स्वयं मांगे को मंजूर करवाने की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक यह आक्रोश आंदोलन जारी रहेगा। आगे हम लोग आपको बता दें EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कि निषेध सभा के दरमियान ही जारी रहा विचार मंथन, साथ ही प्रश्नोत्तर का दौर भी जारी रहा। अब प्रश्नोत्तर कैसे हो सकते थे कि एक ही पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे की गई हैं। राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल व मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नारकुंडे जी ने प्रश्नों का उत्तर देकर किया सदस्यों का समाधान। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं जब EPS 95 पेंशन धारकों के पक्ष में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं यह 100% था कि EPS 95 पेंशन धारकों के समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। अब निषेध सभा के बाद जोरदार नारेबाजी हुई। सभा स्थल में BJP मुख्यालय के लिए EPS 95 पेंशनर ने किया प्रस्थान, वहीं से फिर BJP कार्यालय भी जाया गया, लेकिन सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए वरिष्ठ नेताओं की अपील पर पेंशनर्स ने संयम बनाते हुए स्वयं को मर्यादा में रखते हुए रोड पर किया तीव्र आक्रोश प्रदर्शन। देखिए, तीव्र आक्रोश प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन संयम और मर्यादा बढ़ते हुए EPS 95 पेंशन धारकों ने किया। ऐसा नहीं है कि बस जो देखा बस उसी हिसाब से बोलने लगे, करने लगे, ऐसा नहीं था। पूरा हिसाब से सब कुछ अच्छे से चल रहा था, क्योंकि जो मुख्य सलाहकार थे और वो खुद वहीं पे थे PN पाटिल साहब। इसके बाद में NAC के प्रतिनिधि मंडल में
ने गुवाहाटी के बीजेपी मुख्यालय पर जाकर भावनाओं का प्रदर्शन किया, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा दुखी भावनाएं थी, उन भावनाओं का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ में सभा को सिलचर के वरिष्ठ एनएसी के नेता श्री पीयूष चक्रवर्ती, प्रांतीय महासचिव श्री जीपी भट्टाचार्य, प्रांतीय अध्यक्ष श्री भोला, ये सब वहाँ पे उपस्थित रहे। उनके मार्गदर्शन में हुआ, एनएसी के नेता सब वहाँ पे उपस्थित रहे। आगे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ EPS 95 पेंशन धारकों के लिए और जो मुख्य जानकारी थी उस जानकारी को भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे NSC के मुख्यालय के कोषाध्यक्ष भी वहाँ पे उपस्थित है, महिला फ्रंट की तरफ से भी उपस्थित रह गया। कुछ तस्वीरें हैं और कुछ वीडियोज़ हैं जिन्हें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों फटाफट से मैं उन तस्वीरों को भी आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले ये तस्वीर है कि ये कार्यक्रम के दौरान ही इस तस्वीर को लिया गया था। सबसे पहले तो पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे जो लिखा हुआ है 10 बजे से कार्यक्रम था 25/8/2023 को, तो इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। अगली तस्वीर को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों को ये जो बैनर है, बैनर में आप देख सकते हैं 25/8/2023 समय 10 बजे AM की बात है। तो ये तस्वीर में EPS 95 पेंशन धारक जब भाजपा कार्यालय की तरफ जा रहे थे तब की तस्वीरें ली गई थी। बहुत ही सही तरीके से इस पूरा कार्यक्रम को संपन्न किया गया। आगे तस्वीरें हैं, यहाँ पे जोरदार भाषण हुआ है और प्रश्नोत्तर की कार्यक्रम इसी पे किया गया है। यहीं पे भाजपा कार्यालय के ठीक सामने की तस्वीर है जहाँ पे जो पेंशनर्स हैं वहाँ गए हैं और ज्ञापन दिए हैं, साथ ही साथ में अपने भावना प्रदर्शन यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना भारी संख्या में EPS 95 पेंशन धारक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन से संबंधित जो समस्याएँ थी उन समस्याओं को यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा मीडिया कर्मियों से बात किया जा रहा है ताकि EPS 95 पेंशन धारकों को जो मुद्दा है उसे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो और यहाँ पे प्रश्नोत्तर भाषण यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित संपूर्ण जानकारी यही है। तो जो गुवाहाटी का ये जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो कार्यक्रम से क्या फ़ायदा हुआ ये मैं आपको बता दूँ। यही कार्यक्रम की वजह से EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर सरकार पूर्ण रूप से तत्पर हुई है। आने वाले समय में EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी। यह डेट समय निकल के नहीं आया है कि किस डेट से EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन महज 1 से 2 महीने के अंदर ही EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। देखना यह कि EPS 95 पेंशन धारकों की ये जो मेहनत है कब तक में रंग लेके आती है, EPS 95 पेंशन धारकों को कब तक में पेंशन की राशि मिलने लगती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी तस्वीरों को आप देख सकते हैं जहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो भी अपडेटें थी, सभी अपडेटें आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगी तो आप हमारे जो तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को भी आपको मैं दिखा दूंगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।